बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाज़िर। सबसे पहले शुरू करते हैं बड़ी खुशखबरी से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है। 3 इस्लामाबाद की सीटें जो धांधली से लूटी गई थी, छीनी गई थी, आज मुस्लिम लीग नवाज़ के हाथ से निकल गई। नोटिफिकेशन कैंसल, इलेक्शन कमीशन की सुबकी। ये किस तरफ को हवाएं चल रही हैं? अब लग रहा है कि अदालतों के अंदर जैसे जैसे ये केसेस आगे बढ़ेंगे, तबाही निकलती जाएगी। इस धांधली ज़दा नताइज की बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ, यास्मीन राशिद साहबा के केस में अहमद अवैस जो नामी गिरामी एक वकील हैं, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी वहाँ पर यास्मीन राशिद साहबा की तरफ से, ये भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आज़ाद जीते हुए उम्मीदवारान हैं वो अब शामिल होंगे सुन्नी तहरीक में। यह आज फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाकायदा। ये क्या डेवलपमेंट है ये भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब सऊदी सफारत खाने ने भी नून लीग के बयानिए को झूठा करार दे दिया है, डिस्टेंस किया है। सब डिस्टेंस कर रहे हैं आजकल नून लीग से। मामला क्या है ये भी आपके सामने रखते हैं। जज बशीर आखिरकार घर को निकल गए हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो ढूंढती रही है ब्रिगेडियर अली को, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली आज लापता हो गए। सुप्रीम कोर्ट मतलाशी रही, काजी फायज़ ईसा साहब राह तकते रह गए, लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली जो हैं वो कहीं पर नज़र नहीं आए। ये सारा क्या माजरा है ये भी आपके सामने रखेंगे। ख़बरों की तफसील की तरफ आते हैं, उससे पहले आपको याद करवा दें कि जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप बुनियादी तौर पर उसमें इंडोर्समेंट डालते हैं, जिससे उसकी आवाज़ दूर तक जाती है। अगर आपको लगता है कि हम सच बोलते हैं तो फिर दोनों काम कीजिए ताकि हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचे। पहली खबर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज इस्लामाबाद से खुशखबरी से शुरू करते हैं। इस्लामाबाद के जो 3 हलके थे जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली बुखारी एडवोकेट हैं, बहुत ही पुराने वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर शोएब शाहीन साहब माने जाने वकील हैं इस्लामाबाद के। आमिर मुग़ल हमारे पुराने वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तीनों ने बड़ी ही डिसाइसिव विक्ट्री के साथ ये सीटें जीती थी। फिर जाली फार्म 47 मुरतब हुए, और नून लीग के तारिक फजल चौधरी, नून लीग के अंजम अकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गए हुए और अब आज़ाद और नून लीग के साथ जुड़े हुए राजा खुरम नवाज़, उनको जितवा दिया गया। वहाँ से लूट ली गई ये 3 सीटें, छीन ली गई। सख्त तरीन धांधली हुई और तमाम फॉर्म 45 मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाया गया, जहां पर बैरिस्टर शोएब शाहीन और अली बुखारी ने अपना मुकदमा लड़ा। फैसल चौधरी भी आज इसमें पेश हुए इस मुकदमे के अंदर, और अदालत ने आज बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है। ये फ़ैसला सिर्फ इन 3 सीटों के लिए नहीं है, ये बाकी अदालतों के अंदर भी ये अब राह हमवार कर देगा। ये फ़ैसला आज अदालत ने फ़ैसला दिया कि तीनों नशिस्तों पर नून लीग के जीते हुए उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया जाए, मीन ख़त्म कर दिया जाए। नून लीग की जीत आज अदालत ने ख़त्म कर दी, और अब मेरिट पर केस चलेगा। फॉर्म 45 और तमाम एविडेंस देखी जाएगी, और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि ये सीटें कौन जीता है। तो आपको मुबारक हो, ये तीनों सीटें आप जीत चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि अब जब मेरिट पर ये फैसला होगा तो एविडेंस तो बहुत क्लियर है। वहाँ पर ये तमाम उम्मीदवार जो नून के, इनको खुद भी पता ये हारे हुए हैं, तो अब ये 3 सीटें आपके खाते में आ गई, क्योंकि अब ये वापस नहीं जा सकती। अच्छी बात ये हुई है कि इस फैसले के बाद मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर जितनी भी और अदालतें हैं वो भी अब इसी तरह के फैसले आपको लेते हुए आने वाले दिनों में नज़र आएंगी, क्योंकि इंसाफ तो करना पड़ना है। जब अदालतों में मामला ऊपर ऊपर जाएगा तो अनलेस के काजी साहब ने कोई और फैसला कर रखा है पहले से, आपको बड़े वाजे ये धांधली से छीने गए जो नताइज बनाए गए हैं, धांधली के ऊपर मरतब किए गए, सब आपको हवा में उड़ते हुए नज़र आएंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरेस्टिंग 2 डेवलपमेंट हुई। एक तो तहरीक लब्बैक के जो
कैंडिडेट थे वो अपने फॉर्म 45 लेकर अदालत के सामने पेश हो गए और उन्होंने अपने फॉर्म 45 शोएब शाहीन साहब के सपोर्ट कर दिए और उन्होंने कहा कि पीटीआई के लोग बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये देखें जो हमारे फॉर्म 45 है इसके मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही जीती हुई है, इसलिए इन्हीं को जीता हुआ करार दें। उन्होंने भी अपने फॉर्म 45 और अपनी गवाही जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में दे दी। इससे भी एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि अब दूसरे उम्मीदवार निकल कर आ रहे हैं और सच बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लूट मार किस तरह की हुई है। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू था आज कि इलेक्शन कमीशन, जिसका ना कोई मामा लगता है एक तरफ वाला, ना फुफा लगता है, समझ नहीं आ रही थी इलेक्शन कमीशन को कि मर जाए जल जाए क्या करे अदालत के अंदर। बार बार अदालत से इस्तदा कर रहे थे कि कलअदम ना करें नोटिफिकेशंस, जो जीत के नोटिफिकेशन, जो जीत डिक्लेयर की हुई है उन्होंने नून लीग की, उसको ख़त्म ना करें, केस चलता रहने दें। तो अदालत ने फिर आखिरकार पूछा कि आपका इसमें क्या लेना देना है, आप इसमें उम्मीदवार हैं, आप तो इलेक्शन कमीशन है जो न्यूट्रल बॉडी है, आपकी तरफ से पीटीआई जीते, आपकी तरफ से नून लीग जीते, आपको तो कोई मकसद नहीं होना चाहिए, तो आप ये नोटिफिकेशन क्यों कैंसिल करवा रहे हैं। नून के लोग तो समझ आ रही है कि नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं करवाना चाहते, माजरत, नून लीग वाले तो नोटिफिकेशन नहीं कैंसिल करवाना चाहते क्योंकि वो तो जीते हुए हैं। आप इलेक्शन कमीशन है, आपकी तरफ से ये जीतें या वो जीतें, आपको क्या तकलीफ है। तो जब दुर्गत बनी इलेक्शन कमीशन की और सुबकी हुई तो फिर खामोश हुए। तो एक तो ये मेजर डेवलपमेंट है कि इलेक्शन कमीशन की भी जो धांधली के साथ मोहब्बत थी और धांधली के साथ जाके खड़े होना था, वो आज अदालत के अंदर वाजे हो गई और अदालत से फिर सुबकी भी हुई। अच्छा, इसी से जुड़ी हुई एक और ख़बर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो लाहौर से है। अहमद अवैस हमारे एडवोकेट जनरल रहे हैं, पंजाब से बहुत ही तगड़े वकील हैं। आज उन्होंने यास्मीन राशिद साहबा का जब मुकदमा लड़ा जाकर अदालत में, तो वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। टोटल पोलिंग स्टेशन थे यास्मीन राशिद साहबा के 376 है, 376, उसमें से 343 का नतीजा टीवी के ऊपर आ चुका था जब नताइज रोक दिए गए। 343 जब नताइज आ चुके थे तो यास्मीन राशिद को 1,05,000 के इर्द गिर्द उनके वोट थे और यास्मीन राशिद साहबा के, और नवाज शरीफ के वोट थे कोई तकरीबन 80,000 के करीब। 25,000 की लीड से यास्मीन राशिद साहबा जीत रही थी जब 343 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ चुके थे और सिर्फ 33 पोलिंग स्टेशंस के जो है वो नताइज आना अभी बाकी थे, 33 जो अभी वो आने थे। बहरहाल फिर क्या हुआ, आज अहमद अवैस साहब ने बताया कि फिर जो आरओ था उसके दफ्तर के अंदर कुछ सीनियर अफसरान दाखिल हुए, उन्होंने आरओ को ज़दोकूब किया, बदतमीज़ी की, वहाँ से जो पोलिंग एजेंट थे डॉक्टर यास्मीन राशिद की, उनको बाहर निकाल दिया और आरओ को कहा कि नताइज बदलें। आरओ ने नताइज बदलने से इनकार किया, उनके साथ बदतमीज़ी करके उनको उनके दफ्तर से ज़बरदस्ती निकाल दिया और उनकी जगह पर नया आरओ रातों रात नोटिफाई हुआ, उसने चार्ज संभाला और फिर उसने वो जाली नतीजा दिया। अब नतीजा बड़ा इंटरेस्टिंग है जो जाली निकला, मैं आपको अभी बता के हटाऊं कि 343 जो पोलिंग स्टेशन थे उनके नताइज पर यास्मीन राशिद के पास थे कोई 1,05,000 के करीब और नवाज शरीफ के पास थे कोई 80,000 के करीब, और अभी 33 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना था। अब जब वो 33 पोलिंग स्टेशन का बाद में नतीजा आया सिर्फ 33 का, तो वहाँ से यास्मीन राशिद साहबा को मिले 2,500 वोट। जी हाँ, वो यास्मीन राशिद जो पहले 1,05,000 पे खड़ी थी 343 पोलिंग स्टेशन से, अगले 33 पोलिंग स्टेशन से उनको मिलते हैं 2,500 और नवाज शरीफ को कितने मिलते हैं ज़रा सोचिए, 1,01,000 वोट। जी हाँ, 1,01,000 वोट सिर्फ 33 पोलिंग स्टेशन से उस नवाज शरीफ को मिलते हैं जिसको पहले 343 पोलिंग स्टेशन से महज 80,000 वोट मिल रहे थे। इस तरह की धांधली की गई है, इस तरह की, मैं यही कहूँगा कि ग्राफिक किस्म की धांधली की गई है, ख़तरनाक किस्म की धांधली की गई है। और ये आज अहमद अवैस साहब ने बेहतरीन वहाँ मुकदमा रखा है और अब वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया है, इसके बाद मुझे राह हमवार होते हुए नज़र आ रही है पूरे मुल्क के अंदर कि ये फैसले उड़ते जाएंगे। और एक और डेवलपमेंट जो आपके सामने रखनी है, जो आज इलेक्शन कमीशन के अंदर हुई, शौकत बसरा NA 163 उनका हल्का, या 183, मैं नंबर भूल रहा हूँ,
बहावल नगर से शौकत बसरा आज जब इलेक्शन कमीशन का जो ट्रिब्यूनल था या अदालत थी उसमें आए तो साथ कुरान करीम ले आए और उन्होंने कहा कि मैं इस पर हाथ रख कर कहता हूं कि मैं जीता हुआ हूं। इजाज़ुल हक साहब, मारूफ डिक्टेटर ज़ियाउल हक साहब के बेटे इजाज़ुल हक साहब को लाइए और वो कुरान पर हाथ रख कर कह दें कि वो जीते हुए हैं तो मैं अपना केस वैसे ही वापस ले लेता हूं। अदालत ने बहरहाल, जो इलेक्शन कमीशन की अदालत थी, ना ही इंसाफ किया और ना ही प्रॉपर मौका दिया। 27 फरवरी तक इसको डिले कर दिया है। वो चाहते ये हैं कि जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन हो, लोग हल्फ ले लें, इजाज़ुल हक साहब को असम्बली के अंदर घुसा दें। बहुत ज़्यादा ज़ोर से असम्बली आई हुई है उन्हें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिसका नाम शौकत बसरा है वो ऐसी चीज़ है कि वो अब आपके साथ चिमट गई है तो अब आपसे उतरने वाली नहीं है। वो आपके पीछे लग गए हैं और वो ऐसा डब्बा आपके पीछे बांधेंगे इजाज़ुल हक साहब के आप गली गली करिया करिया अपनी सफाइयाँ देते आपकी जो रिमेनिंग ज़िंदगी है वो गुजर जाएगी, लेकिन शौकत बसरा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है वो डिटर्मिन्ड है, कमिटेड है और ग्रास रूट का पॉलिटिकल वर्कर है। आपको छोड़ने वाला नहीं है वो किसी सूरत भी। जीता हुआ हल्का तो आपको कभी नहीं देगा। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज हमारा कोर कमेटी का इजलास भी था जिसको इस पर ब्रीफ भी किया गया हम सब लोगों को, और उसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन्नी तहरीक के साथ जाने का ऐलान किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जीते हुए जो उम्मीदवारान हैं वो सुन्नी तहरीक में शामिल होंगे। ये एक फ़ैसला हुआ है। अब देखते हैं इस फैसले की रेमिफिकेशंस क्या निकलती हैं, अच्छी निकलती हैं, बुरी निकलती हैं। मैं लीगली कह रहा हूँ कि इसमें ख़वातीन की सीटें मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती। ये सारे सवालात जो हैं वो अभी आने वाले दिनों के अंदर आंसर होंगे। पर आज ये फैसला हुआ है, तमाम आज़ाद जीते हुए उम्मीदवार जो हैं वो अब सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से अपने अपने एफिडेविट्स जमा करवाएंगे, जो उन्होंने जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे हम कि आज इलेक्शन को कलअदम करार देने की एक पिटीशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको काजी साहब ने झटपट लगाया था अदालत में। हालांकि ऐसी पिटीशंस वेट भी कर सकती थी, ऐसी पिटीशंस, क्योंकि इलेक्शन तो अब हो चुके हैं, अब क्या कलअदम होने या नहीं होने वो बात की बातें हैं। काजी साहब ने इसको फ़ौरन फिक्स किया। आज जब वो अदालत पहुंचे इसको सुनने के लिए, तो जिन्होंने फ़ाइल की थी एप्लीकेशन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली और ब्रिगेडियर साहब गायब हो गए। ब्रिगेडियर साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। काजी साहब ने बार बार ब्रिगेडियर साहब का नाम पुकारा कि वो किधर हैं, वो वहाँ मौजूद नहीं थे। फिर काजी साहब ने कहा कि क्या हमें मजाक बनाया हुआ है, हम लतीफ़ा हैं किसी का? आपका दिल करता है तो आप फाइल कर देते हैं, दिल करता है तो आप गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, हम सख्त सज़ा देंगे जो ऐसा करने की कोशिश करेगा और फौरी तौर पर उनको हाज़िर करें। उन्होंने कहा जी ढूंढा है, उनसे रब्ता किया है, उनसे रब्ता भी नहीं हो रहा। तो फिर कहा गया कि SHO को भेजें और उनको पकड़ के लाएं या उनको हाजिर करवाएं अदालत में। हर सूरत वो आएँ, वो क्यों अदालत का मजाक बना रहे हैं? मीन काजी साहब हर सूरत ये मुकदमा सुनना चाह रहे हैं, इलेक्शन कलअदम करने वाला। मुझे समझ नहीं इतना इंटरेस्ट उनका क्यों है, जब एक जो पिटिशनर है वो वहाँ मौजूद नहीं है, तो फिर काजी साहब का इतना बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे वो, और हर सूरत ब्रिगेडियर अली को वो अदालत के अंदर चाहते थे जो वहाँ नज़र नहीं आए। हालांकि काजी साहब आज ही वहाँ पर एक नोटिस ले सकते थे इसी मुकदमे में, और जो कमिश्नर चट्ठा हैं उनको भी बुला सकते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया था इस्लामाबाद की तीनों लूटी हुई सीटों के ऊपर, जहाँ पर अब मैंने आपको बताया कि शोएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुग़ल आपको इंशाल्लाह कामयाब होते हुए नजर आएंगे। तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती थी कि तमाम अदालतें फॉर्म 45 की बेस के ऊपर चेक करें कि फॉर्म 47 ठीक बने हुए कि नहीं, और अगर नहीं बने हुए तो फिर कलअदम करार दें ऐसे तमाम इलेक्शंस को? या जो कमिश्नर चट्ठा थे उनको बुला के पूछते कि आपने ये सारी बातें कैसे की, क्यों की, और उसके ऊपर फिर आगे का लाहे अमल देते कि धांधली को रोका जा सकता। लेकिन उन्होंने उस तरफ नहीं जाना, उन्होंने सिर्फ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली को ढूंढना था और वह आज उसको ढूंढते रहे जो वहाँ मौजूद नहीं थे। अच्छा जी, आज़ाद उम्मीदवारों के पास कल का आखिरी दिन है, मंगल के दिन तक उन्होंने हर सूरत शामिल होना है, और मंगल के दिन तक उन्होंने फॉर्म फिल करके शामिल होना है कि वो किस जमात के अंदर शामिल होंगे, ये फ़ैसला उन्होंने मंगल के दिन तक करना है।
आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे, वो है कि अब सऊदी सफारत खाने ने भी, इससे पहले तो मरियम औरंगज़ेब साहबा को इंटरनेशनल झूठा करार दिया गया जब उन्होंने ट्विटर पे ये बताने की कोशिश की कि जब उन्होंने ये कहा था, उर्दू में ये कहा था कि इनका जो है वो सर ही काट देना चाहिए था इमरान खान साहब का, खुदा न खास्ता उनके कत्ल की बातें कर रही थी और इनके सर को कुचल देना चाहिए था, सर अलग कर देना चाहिए था और काट देना चाहिए था सर, इस तरह के जुमले बोल रही थी। तो जब पूरी जग हंसाई हुई तो फिर उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, ये था, अंग्रेज़ियाँ मारने की कोशिश की। उसके ऊपर उन्हें इंटरनेशनल झूठी, मैंने आपको बताया ना, ट्विटर ने सिस्टम लगाया हुआ है, जो झूठ बोलता है, बड़ा सारा झूठ बोलता है, उसकी फिर इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। अब मरियम औरंगज़ेब साहबा भी उस कैंप में शामिल हो गई हैं और उनके उस ट्वीट के ऊपर लोगों ने ये बताया है कि ये झूठ बोल रही हैं, असल में इन्होंने यही कहा था और अब ये इससे मुकर रही हैं। बल उनके बाद अब सऊदी सफारत खाने ने एक नया काम, नया कटा खोल दिया है। वो कटा ये खोल दिया उन्होंने कि उन्होंने नवाज शरीफ से किसी भी मुलाकात की तरदीद कर दी है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है खबर? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो नून लीग के कुछ टाउट सहाफ़ी थे वो ये बयानिया बना रहे थे कि पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से सऊदी लोगों की मुलाकात हुई है, आईएसआई से और आर्मी चीफ से, और उसके बाद मुलाकात नवाज शरीफ साहब से हुई है और तमाम जो मैंडेट है वो सऊदी अरब ने नवाज शरीफ के पीछे डाल दिया है, मीन उनके पीछे रख दिया है कि नवाज शरीफ साहब ही फैसले करेंगे, वही मेन लीडर होंगे और सऊदी अरब ने अपनी तमाम सपोर्ट जो है वो नवाज शरीफ साहब के पीछे डाली है। इस सिचुएशन के अंदर अब नवाज शरीफ साहब का कलीदी किरदार होगा, ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी। जी हाँ, वही नवाज शरीफ जो NA-15 मानसेरा से बुरी तरह हार गए और आप बैलेट पेपर छपवाते हुए पकड़े गए लक्ष्मी चौक लाहौर में। जी हाँ, वही नवाज शरीफ जो यास्मीन राशिद से हारे, तो आपको मैंने बताया आज सारा किस्सा क्या हुआ। उसी नवाज शरीफ को सऊदी अरब भरपूर तरीके से अपना एतमाद दे रहा है, ये बयानिया बनाने की कोशिश की। साथ ही सऊदी एम्बेसी ने इस खबर की तरदीद की और कहा कि उनकी कोई नवाज शरीफ के साथ मुलाकात नहीं हुई। इनको समझ जाना चाहिए कि दुनिया को अब पता चल गया कि पहले तो ये सिर्फ चोर थे, अब ये कम ज़रफ़ भी हैं, लूटा हुआ इलेक्शन जो है उसके ऊपर जीत डिक्लेयर करना चाहते हैं। इसे तमाम लोग इनसे अपने आप को डिस्टेंस करना चाहते हैं। अच्छा, सुबह हमने आपको एक वीडियो दिखानी थी, टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो वीडियो आप ना देख सके। वो वीडियो हमने आपको दिखानी थी कि किस तरीके से एक बलूचिस्तान के अंदर मैंगल साहब ने, अख्तर मैंगल साहब ने वो बातें कह दी जो आम लोग कहते हुए सोचते हैं, डरते हैं, वो उन्होंने सब कुछ कह दिया। खबर आपने सुन ली थी, उसकी वीडियो आपको दिखा दूं और उसके बाद आपको बताता हूं। देखिए एक पेज पर कैसे आ गए, उनको सिरातुल मुस्तकीम पर पहुंचाने वाले कौन थे, क्यों हम उनका नाम नहीं ले रहे? क्या हम अभी तक इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि निक्के के अब्बा का नाम लिया तो हमें आगे सीटें नहीं मिलेंगी? क्यों नहीं हम कहते कि इस पूरे बलूचिस्तान के इलेक्शन में धांधली करने वाले आरोज नहीं बल्कि यहां का कोर कमांडर है? क्यों हम यहां के सेक्टर कमांडर का नाम नहीं लेते कि यहां के इलेक्शन में धांधली करने वाला यहां का सेक्टर कमांडर है, जिसको आईएसआई का सेक्टर कमांडर कहा जाए? क्यों हम यहां पर आईएसआई के उस हवादार का नाम नहीं लेते? हमारी बिजलियां कड़कती हैं तो आरोज पर, हमारा गुस्सा निकलता है तो आरोज पर, लेकिन उनका हम नाम नहीं लेते। अयूबी दौर से लेकर आज दिन तक आपने देखा कि उन्होंने वो बातें कह दी जो आम लोग नहीं कहते। सोचने की बात है, बलूचिस्तान वैसे ही हमारे लिए एक सेंसिटिव जगह है, हमें फौरी तौर पर अपना कोर्स करेक्ट करना चाहिए, फौरी तौर पर एतमाद में लेना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को और मुल्क को वापस तरक्की की पटड़ी पर लाना चाहिए। अच्छा जी, जाते जाते आपको याद करवा दूं कि आज का हमारा जो पंजाबी वीलॉग है वो है कि किस तरीके से कमिश्नर को पागल कहकर नून लीग पतली गली से निकलना चाह रही है। हालांकि कमिश्नर साहब को खुद ही अपॉइंट किया था और इससे हमें लग रहा है कि आप सब लोगों के इर्द गिर्द अगर कोई शख्स बेचारा पागल है या कोई अजीज़ व अकारब में मोहल्ले में, तो उसको संभाल के रखें, क्योंकि नून लीग तो फिर पागलों को बड़े बड़े ओहदे दे रही है। देखे ना, मेरी बाजी मरियम को वज़ीर आला लगा रहे हैं और कमिश्नर साहब को इन्होंने कमिश्नर लगाया था, अब उनको पागल कह रहे हैं। तो इसका मतलब पागलों को ही ओहदे दे रहे हैं, तो फिर अपना अपना पागल आप संभाल कर रखें, ये ना उठा के ले जाएं। इनको आजकल पागल चाहिए ओहदे देने के लिए। तो इसी पर आज का पंजाबी वीलॉग है, देखिए
और इन्जॉय कीजिए। साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।